नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लगातार हमारी नजर रुझानों पर बनी हुई है और इस वक्त जिस तरह से कांटे की टक्कर बनी हुई है एनडीए और महागठबंधन, उतना ज्यादा फर्क जो है रुझानों में अभी दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले 1-1.5 घंटे में क्लियर हो सकता है कि किधर रुझान जो है ज्यादा बढ़ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एडिटर नेशनल, हमारे साथी अभय उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं। अभय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी बिहार की पॉलिटिक्स हुई है, क्या ये समझे कि एक जनरेशनल शिफ्ट दिखाई दे रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में? और देखिए, पार्टी वाइज अगर आप जाकर देखते हैं तो कम से कम आरजेडी में ये दिख रहा था जी। ठीक है, वोटर के लिहाज से अगर देखें कि किसी तरीके कोई शिफ्ट वहां पर दिख रहा है, तो अभी जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है ये वैसा नहीं दिख रहा। अलग अलग पार्टियों की बात करें, जितनी मुख्तलिफ पार्टियां वहां चुनाव के मैदान में हैं, अब पूरी एनालिसिस होगी तो पूरा वो वोट परसेंटेज सामने आएगा। लेकिन आप देखिए, जिस तरीके से 2015 की स्थिति थी, कमोबेश बाकी पार्टियां उधर ही की तरफ बढ़ रही हैं। बीजेपी एक सीधे सीधे गेनर दिखाई दे रही है इसमें सीट वाइज। और मैं हमेशा से इस बात को कहता रहा हूं कि इस बार जो बात हो रही थी कि एक तरफ लहर चल रही है बिहार में बदलाव के लिए, तो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर कांग्रेस का भी परफॉर्मेंस था। अब कांग्रेस का जो बार बार इस बार एक आप टर्म देखिए बहुत ही ज्यादा चल रहा है स्ट्राइक रेट का। तो पिछली बार 47 में से 27 स्कोर करके कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा उस समय परफॉर्मेंस दिया था जी। लेकिन इस बार 70 में से देखिए उसकी स्थिति में बहुत चेंज नहीं दिख रहा है, और बल्कि वो कम ही आ रहा है उसमें जी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए और तब एनालिसिस में हम लोग आएंगे कि क्या एक जनरेशन शिफ्ट की जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो कितना वहां पर लागू होता है। बिल्कुल, और हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहसिन अली जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बार बार आप ये बात कह रहे हैं कि जेडीयू को वोट मिला, एनडीए को वोट मिला और नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मिला है, लेकिन साफ तौर पर जेडीयू को यहाँ पर फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है। एक अलायंस में है ठीक है, लेकिन जेडीयू के प्रति जो लोगों का गुस्सा है वो भी साफ है। कहीं ऐसा जो एक थ्योरी मानी जा रही थी कि जहां पर बीजेपी जो है वो ही चाहती है कि नीतीश कहीं ना कहीं जो है वो पीछे हट जाए, क्या आप इस बात को मानते हैं? मोहसिन अली जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, तो जिस तरह से लगातार ये बात सामने आ रही है अभय की, एक थ्योरी बनती जा रही है कि क्या ऐसा है कि ये स्ट्रैटेजी वाइज हुआ है, क्या ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि जेडीयू जो भी लोगों में गुस्सा है कि काम नहीं हुआ, चाहे माइग्रेंट इशू हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, ये सारा गुस्सा जो है नीतीश कुमार पर आ जाए और हम जो है अपना वोट मोदी के नाम से ले ले और सेफ जोन में आ जाए। देखिए, चुनाव के वोटिंग शुरू होने के पहले ही, पहले मरहले के पहले ही जिस तरीके से एक स्ट्रेटेजिक मूव बीजेपी की तरफ से देखने आई, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जो आप कह रही हैं कि बीजेपी ने एक ऐसी डबल वहां पर स्ट्रेटजी के साथ चुनाव में बीजेपी उतरी कि अगर जीत जाते हैं तो देखा जाएगा वो, अगर कहीं स्थिति कमजोर पड़ रही है तो सीधे सीधे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाए जेडीयू के ऊपर और नीतीश कुमार के ऊपर, ये कहते हुए कि चलो 15 साल से आप रूल कर रहे हैं, एंटी इनकमेंसी भी है और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जेडीयू का उस तरीके से नहीं रहा है। और लेकिन अब चूंकि परिस्थितियां बिल्कुल अलग नजर आ रही हैं, और ये जो डबल एक स्ट्रेटजी की बात मैं कर रहा हूँ, जो सवाल आपने किया वो उस समय भी दिखा था जब एक तरफ से एलजेपी भी अलग से गठबंधन के मतलब एनडीए से बाहर जाकर लड़ रही थी और वो मोदी के नाम पर ही एक तरीके से चुनाव में चिराग पासवान जा भी रहे थे। जी बिल्कुल, हमारे साथ गुलरेज शेख भी जुड़े हुए हैं। गुलरेज शेख, ये बताइए कि जिस तरह से हालांकि मध्य प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज भी आने हैं, क्या ऐसा समझा जा सकता है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स हुई या जिस तरह से नताइज हुए, सरकार बनी, क्या उस तरह का सिनेरियो बिहार में भी हो सकता है? नहीं, मध्य प्रदेश को देखते हुए देखिए, एक बात याद रखिए, आपकी बिहार के वोटर को पॉलिटिकली बड़ा जागरूक वोटर माना जाता है हिंदुस्तान में। और मध्य प्रदेश पे, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से वोटों का छलावा हुआ कांग्रेस पार्टी और उसके
चले चपाटों के द्वारा, वो देखते ही बिहार का वोटर, जागरूक वोटर समझ गया कि इनको वोट नहीं देना है। उसका सीधा सीधा परिणाम आपको दिख रहा है कि ये लोग हार रहे हैं, महागठबंधन आउट हो रहा है वापस से। तो बिहार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बिहार में बड़ी स्पष्ट सरकार बनेगी एनडीए की, और नेतृत्व करेंगे, मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे नीतीश कुमार जी। स्पष्ट है शुरू से। देखिए, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, लेकिन अभी प्रेजेंट राइट नाउ जो सिचुएशन है, अब ये रुझान ही है